नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रखर गुप्ता। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पीजी फार्मा ज्ञान पे। फ्रेंड्स, हमने अपनी लास्ट वीडियो में पोसोलॉजी के बारे में डिस्कस किया था कि पोसोलॉजी क्या होती है और पोसोलॉजी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे उन फैक्टर्स को डिटेल में और कुछ ऐसे न्यू टर्म्स हैं जो कि B.Pharm फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए एकदम न्यू है और उनके लिए वो जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि आगे आपकी B.Pharm की जो जर्नी है उसमें वो टर्म्स कई बार यूज़ होते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फार्मेसी फ्रेंड्स के साथ में वीडियो को शेयर कीजिए। और यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन बटन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि फार्मास्यूटिक्स सीरीज से रिलेटेड वीडियो आपसे मिस ना हो। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जिसका नाम है पोसोलॉजी। ऑलरेडी हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में पोसोलॉजी क्या होती है और उसको कौन कौन से फैक्टर हैं जो अफेक्ट करते हैं उसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमने देख चुके हैं। और यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसकी लिंक प्रोवाइड की गई है, आप उस पर क्लिक करके वो वीडियो ज़रूर देखिए। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। एक बार हम फास्ट रिवाइज करके देख लेते हैं कि पोसोलॉजी क्या होती है। दोस्तों, पोसोलॉजी दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है। पहला वर्ड होता है पोसोस और दूसरा वर्ड होता है आपका लोगोस। दोस्तों, इनका मीनिंग क्या होता है? पोसोस जो वर्ड है इसका मीनिंग होता है हाउ मच। हाउ मच का मतलब क्वांटिटी और लोगोस का मतलब होता है साइंस। दैट मीन्स वो साइंस जो कि डोज की कैलकुलेशन के बारे में बात करती है। और पोसोलॉजी का मतलब होता है साइंस ऑफ डोज कैलकुलेशन। अब डोज क्या होता है ऑलरेडी हम अपनी कई वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, बट एक बार अगेन हम बात करते हैं कि डोज क्या होता है। सो फ्रेंड्स, डोज वो क्वांटिटी या अमाउंट होता है ड्रग का जो कि किसी एक पेशेंट के द्वारा लिया जाता है या एडमिनिस्टर्ड किया जाता है फॉर अ इंटेंडेड मेडिकल इफेक्ट फॉर अ पर्टिकुलर टाइम। मीन्स एक पर्टिकुलर टाइम के लिए जिस ड्रग का हम एक पर्टिकुलर अमाउंट देते हैं उस अमाउंट को डोज कहा जाता है। सो फ्रेंड्स, हमने देखा था कि पोसोलॉजी को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, उनको हम एक बार फास्ट रिवाइज कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये 10 फैक्टर्स हैं जो कि आपकी पोसोलॉजी मींस ड्रग की जो डोज कैलकुलेशन है उसको अफेक्ट करते हैं। इसमें से कुछ पॉइंट्स मैंने आपको हाईलाइट किए हुए हैं, जैसे कि आप देखिए टॉलरेंस, और इसके बाद मैंने कुछ टर्म्स हाईलाइट किए हैं जैसे कि एडिटिव इफेक्ट क्या होता है, सिनर्जिज्म क्या होता है, सिनर्जिज्म, एंटागोनिज्म क्या होता है। इसके बाद हम बात करेंगे इडियोसिंक्रेसी की। ये टर्म्स डेफिनेटली जो B.Pharm फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं इनके लिए न्यू टर्म्स हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिए क्योंकि हम आज इन टर्म्स के बारे में डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, एक एक फैक्टर को देखते हैं कि किस फैक्टर का क्या इफेक्ट होता है डोज कैलकुलेशन पे। सो फ्रेंड्स, सबसे पहला जो फैक्टर होता है उस फैक्टर का नाम है एज एंड वेट ऑफ द पेशेंट। सो द फार्माकोकाइनेटिक ऑफ मैनी ड्रग्स चेंजेस विथ एज। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एज के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी की जो फिजियोलॉजी है वो चेंज होती है। इसकी वजह से ड्रग की जो फार्माकोकाइनेटिक है मींस ड्रग जब आपकी बॉडी में जाती है तो बॉडी में जाने के बाद ड्रग क्या क्या इफेक्ट करती है, जैसे कि आपका ड्रग का एब्जॉर्प्शन होता है, मेटाबॉलिज्म होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, एक्सक्रीशन होता है। तो वो चीज़ें हमारी एज के साथ में वेरीज करती हैं। तो जैसे कि हम देखें, बात करें हम चिल्ड्रंस की और ओल्ड पर्सन्स की, तो इनकी जो एक्सक्रीशन कैपेसिटी है, मतलब कि जो ड्रग है उसको बॉडी से एलिमिनेट करने की जो कैपेसिटी है वो थोड़ी सी वीक होती है। इसलिए ऑलवेज इनको स्मॉलर डोज रिकमेंड किया जाता है। मींस इनको कम मात्रा में ड्रग देते हैं ताकि ईजिली वो आपकी बॉडी से एक्सक्रीट हो पाए और बॉडी में उसके कोई हार्मफुल इफेक्ट ना मिले। ओके, तो नेक्स्ट जो फैक्टर है उस फैक्टर का नाम है जेंडर। ऑब्वियसली यदि हम सेक्स हार्मोन से रिलेटेड यदि किसी थेरेपी की या ट्रीटमेंट की बात करें तो वहाँ पर जेंडर अपना इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि यदि फीमेल सेक्स हार्मोन से रिलेटेड कोई डिफिशियंसी है और उसकी ट्रीटमेंट की यदि आप बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो फीमेल से ही रिलेटेड होगा, मेल का उससे कोई रिलेशन नहीं होगा। इसके अलावा भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि
जो फीमेल्स हैं इनमें फैट का अमाउंट थोड़ा ज़्यादा होता है, इसकी वजह से हमें ड्रग का जो डोज है वो स्मॉलर देना होता है। ओके, तो नेक्स्ट फैक्टर हमारा आता है सीवियरिटी ऑफ डिसीज। सीवियरिटी ऑफ डिसीज का मतलब होता है कि जो भी इलनेस या डिसीज पेशेंट की बॉडी में है उसकी सीवियरिटी क्या है, उसकी क्षमता क्या है। मींस सपोज किसी को फीवर होता है तो फीवर किसी को कम होता है, किसी को फीवर ज़्यादा होता है, उसकी सीवियरिटी के अकॉर्डिंग डोज को कैलकुलेट करके पेशेंट को देना होता है। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल हमने हेडेक का लिया है। हेडेक सभी को एक जैसा नहीं होता, कभी किसी को हेडेक ज़्यादा होता है, कभी किसी को हेडेक कम होता है, उस अकॉर्डिंग आप डोज को सिलेक्ट कर सकते हैं। बात करते हैं हम हमारे नेक्स्ट पैरामीटर की, जो होता है पैथोलॉजिकल स्टेट। पैथोलॉजिकल स्टेट का मतलब होता है कि जो हमारी बॉडी के बायो ट्रांसफॉर्मेशन और एक्सक्रीशन में पार्टिसिपेट करने वाले जो ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि मेनली हम जिन्हें जानते हैं किडनी और लीवर। लीवर और किडनी आपकी बॉडी में बायो ट्रांसफॉर्मेशन एंड एक्सक्रीशन के लिए अपना मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यदि इन ऑर्गन्स में कुछ डिफिशियंसी है या कुछ डिसऑर्डर है या ऑलरेडी कुछ डिसीज़ है तो हमारा एक्सक्रीशन कैपेसिटी डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से आपको स्मॉलर डोज रिकमेंड किया जाता है ताकि बॉडी में इसका कोई टॉक्सिक इफेक्ट ना हो। चलिए तो हम मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, पैथोलॉजिकल। यहाँ पर मैंने कुछ आपको एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं, हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। इन केस ऑफ पेशेंट सफरिंग फ्रॉम लीवर डिसीज, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि लीवर आपके बायो ट्रांसफॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करता है और मॉर्फिन एक ड्रग होती है। मॉर्फिन शुड बी गिवन इन स्मॉलर डोज बिकॉज जो मॉर्फिन होती है वो स्पेशली आपके लीवर में इनएक्टिवेटेड होती है। इसके बाद एक हम बात करेंगे स्ट्रेप्टोमाइसिन, जो कि आपकी एक और अनदर ड्रग है। इसका जो एक्सक्रीशन होता है वो होता है किडनी से, और यदि किडनी प्रॉपर वर्क नहीं कर रही है और आपका डोज की क्वांटिटी ज़्यादा है तो आपको टॉक्सिक इफेक्ट मिल सकते हैं। नेक्स्ट हम फैक्टर जो है उसकी बात करेंगे। नेक्स्ट फैक्टर होता है टॉलरेंस। टॉलरेंस B.Pharm फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए एक नया टर्म है, बट मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, बहुत ही इजी टर्म है ये। इट मीन्स योर बॉडी बिकम्स यूज्ड टू द मेडिकेशन एंड यू डोंट गेट द सेम बेनिफिट्स आर इफेक्ट एज बिफोर। देखिए टॉलरेंस कब डेवलप होता है, जब एक ही ड्रग को आप रिपीटेटिव डोज देते हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम, तब उस ड्रग की टॉलरेंस आपके बॉडी में डेवलप हो जाती है। दैट मीन्स उसके बाद वह डोज आपकी बॉडी में इफेक्ट करना या तो कम कर देता है या उसका इफेक्ट होना बंद हो जाता है। जैसे कि यदि हम एग्जांपल की बात करें तो स्मोकर्स कैन टॉलरेट निकोटीन एंड एल्कोहलिक कैन टॉलरेट लार्ज क्वांटिटी ऑफ एल्कोहल। जब स्मोकर्स स्टार्टिंग में स्मोकिंग स्टार्ट करता है तब उसको वो निकोटीन इफेक्ट करता है, बट आफ्टर सम टाइम जब वो स्मोकिंग कंटिन्यू करते रहता है फॉर अ लॉन्ग टाइम तब उसको उसका इफेक्ट होना कम हो जाता है। दैट इज कॉल्ड टॉलरेंस। नेक्स्ट फैक्टर आता है हमारा साइमल्टेनियस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ 2 और मोर ड्रग। दैट मीन्स जब आप 2 या 2 से अधिक ड्रग को एक साथ दे रहे हैं तब बॉडी में कौन कौन से इफेक्ट होते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम 3 टर्म्स की बात करेंगे। पहला टर्म होता है आपका एडिटिव इफेक्ट, दूसरा टर्म होता है सिनर्जिज्म और तीसरा टर्म होता है एंटागोनिज्म। तो एडिटिव इफेक्ट क्या होता है ये हम देखते हैं। जब 2 या 2 से अधिक ड्रग को एक साथ दिया जाता है और उनका जो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट है वो इक्विवेलेंट टू द सम ऑफ देयर इंडिविजुअल इफेक्ट होता है। मींस उनका जो इंडिविजुअल इफेक्ट है उसके सम के बराबर, मतलब उनकी जोड़ के बराबर होता है, तो उसको हम एडिटिव इफेक्ट कहते हैं। यहाँ पर एग्जाम्पल में यदि हम बात करें जैसे कि 2 और 2 आपका 4 होता है, यदि आपको 2 और 2 4 मिल रहा है दैट मीन्स ये एडिटिव इफेक्ट है। ओके, जैसे कि हम बात करें कॉम्बिनेशन ऑफ एफेड्रीन एंड aminophyline, ये इसका यूज जो होता है वो होता है ब्रोंकाइल अस्थमा के ट्रीटमेंट के लिए। नेक्स्ट जो टर्म आता है वो टर्म है सिनर्जिज्म। सिनर्जिज्म क्या होता है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया एडिटिव इफेक्ट। एडिटिव इफेक्ट में क्या होता है कि जो 2 ड्रग है उनका जो इंडिविजुअल इफेक्ट है वो मिलकर के डबल हो जाता है। सिनर्जिज्म में वो इफेक्ट डबल से भी ज़्यादा हो जाता है। जहाँ पर यदि मैं आपको एग्जांपल में बात करूँ एक्सप्लेन करने के लिए कि जब 2 और 2 मिलकर यदि 5 होता है, वैसे तो नहीं होता है पर यदि 5 इफेक्ट मिल रहा है दैट इज कॉल्ड सिनर्जिज्म। डेफिनेशन भी हम पढ़ लेते हैं।
When two or more drugs are used in the combination, their action is increased. The phenomena is called synergism. जैसे कि एग्जाम्पल में बात की गई है एड्रेनालिन एंड कोकेन ड्रग की। जब इनको हम एक साथ देते हैं तो इनका जो इफेक्ट है वो इनके इंडिविजुअल इफेक्ट से भी ज़्यादा हो जाता है। थर्ड जो इफेक्ट है यह है एंटागोनिज्म। एंटागोनिज्म क्या होता है, जब दो ड्रग आप एक साथ लेते हैं तब वो ड्रग आपस में एक दूसरे की अपोजिट इफेक्ट शो करती हैं। और फ्रेंड्स इसका जो यूज़ है स्पेशली यूज़ होता है पॉइजनिंग के केस में। यदि सपोज किसी पेशेंट को एसिड पॉइजनिंग है तो एसिड पॉइजनिंग को न्यूट्रलाइज करने के लिए आपको एल्कलाइन नेचर का कोई ड्रग देना है, मींस बेसिक नेचर का कोई ड्रग देना है, जैसे कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। इसका जो नेचर होता है वो एल्कलीन होता है। और जब हम एसिड पॉइजनिंग की बात करें तो एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए जब आप मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को देते हैं तो वह उसको न्यूट्रलाइज करता है और एसिड पॉइजनिंग को कम करता है। यह इफेक्ट आपका एंटागोनिज्म इफेक्ट होता है। फ्रेंड्स नेक्स्ट जो हमारा फैक्टर है वो फैक्टर होता है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। फ्रेंड्स जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन मींस वह माध्यम जिस माध्यम से हम ड्रग को आपके शरीर में पहुंचाते हैं, आपके बॉडी में पहुंचाते हैं। तो इन जनरल द रैपिडिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ अ ड्रग डिक्रीज विथ रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन द फॉलोइंग ऑर्डर। देखिए इस ऑर्डर में जो आपके ड्रग का डोज है वो हम कम हो जाता है। कैसे, जैसे कि यदि हम बात करें इंट्रावीनस की, इंट्रावीनस मींस डायरेक्ट जब आप इंजेक्शन के थ्रू, सीरिंज के थ्रू ड्रग को डायरेक्ट जब आप सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचाते हैं वो आपका इंट्रावीनस होता है। और इस केस में ड्रग का जो अमाउंट है वो हमें कम देना होता है क्योंकि डायरेक्ट इसकी जो बायो अवेलेबिलिटी है वो अधिक होती है। इसके बाद आता है इंट्रामस्क्यूलर, फिर सबक्यूटेनियस एंड ओरल। ओरल जब हम रूट की बात करें तो ओरल रूट से दी जाने वाली ड्रग की जो डोज की क्वांटिटी होती है वो थोड़ी ज़्यादा होती है क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे बॉडी के जो फिनोमिना है जैसे कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, इस केस में ड्रग का थोड़ा बहुत डिग्रेडेशन हो जाता है और 100% ड्रग आपके ब्लड सर्कुलेशन में या सिस्टमिक सर्कुलेशन में नहीं पहुंच पाती है। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट में हमने मेंशन भी किया हुआ है कि इन जनरल इंट्रावीनस dose of a drug is smaller than its intramuscular or subcutaneous and oral dose. Dose of ergotamine, ergotamine एक ड्रग होती है, for various routes are as follows. IV का डोज देखिए आप देख सकते हैं 0.25 mg है। इसके बाद यदि हम इंट्रामस्कुलर की बात करें तो डोज की क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ गई और ओरल में आपके डोज की क्वांटिटी 2 से 5 mg तक हो जाती है। इसके बाद हम नेक्स्ट फैक्टर की बात करेंगे। नेक्स्ट फैक्टर आपका होता है टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, मींस कौन से टाइम पे आप ड्रग को दे रहे हैं, जैसे कि बिफोर मील, आफ्टर मील मींस खाने के पहले या खाने के बाद। तो जनरली जो मोस्ट ऑफ द ड्रग हैं जो कि इरिटेटिंग ड्रग होती हैं, जो कि आपके बॉडी में स्टमक में जाने के बाद में इरिटेशन कॉज करती हैं, उनको डॉक्टर सजेस्ट करता है खाने के बाद खाने का। और जैसे कि एग्जांपल में हम बात करें आयरन, कॉड लीवर ऑयल, ये जो है ये हाईली इरिटेटिंग ड्रग्स हैं। इसकी वजह से इन ड्रग्स को हमेशा आफ्टर मील ही खाना होता है। नेक्स्ट फैक्टर की हम बात करेंगे। नेक्स्ट फैक्टर हमारा होता है इडियोसिंक्रेसी। फ्रेंड्स यह टर्म भी B.Pharm फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए एकदम नया टर्म है। तो फ्रेंड्स इडियोसिंक्रेसी क्या होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्पॉन्स टू अ ड्रग विच इज डिफरेंट फ्रॉम इट्स एक्चुअल फार्मास्यूटिकल इफेक्ट। मीन्स किसी ड्रग का जो एक्चुअल इफेक्ट है उसका जस्ट अपोजिट या कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यदि हमें रिस्पॉन्स मिलने लगे वह होता है इडियोसिंक्रेसी। जैसे एग्जांपल के तौर पे यदि हम बात करें तो मॉर्फिन जो ड्रग है इसका जो जनरल जो इसका इफेक्ट होता है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डिप्रेस करने का होता है, पर कभी कभी स्पेशली इन विमेन वो एक्साइटेशन कॉज करता है। मींस जस्ट अपोजिट इफेक्ट रिस्पॉन्स हमें मिलता है, दैट इज कॉल्ड इडियोसिंक्रेसी। तो फ्रेंड्स लास्ट हमारा जो फैक्टर है वो फैक्टर है आपका एलर्जी। एलर्जी को भी ध्यान में रखते हुए हमें डोज का कैलकुलेशन करना होता है, डोज डिसाइड करना होता है। जैसे कि बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं जिन्हें पेनिसिलिन से एलर्जी होती है और यदि उन्हें एलर्जी है तो देखा गया है कि उन्हें एनाफाइलेक्टिक शॉक
हो जाता है। एनाफाइलेक्टिक शॉक क्या होता है? सडन फॉल ऑफ ब्लड प्रेशर, मींस सडनली लो ब्लड प्रेशर हो जाना, यह एनाफाइलेक्टिक शॉक कहलाता है। और यह सिर्फ उन्हीं पेशेंट में देखा जाता है जिन्हें पेनिसिलिन जैसी ड्रग से एलर्जी होती है। तो डॉक्टर या प्रिस्क्राइबर जब मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है तो उसको ड्रग एलर्जी का टेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो कि नॉर्मल पेशेंट में ऐसे कोई इफेक्ट नहीं देखे जाते। बट यदि पेशेंट एलर्जिक है पर्टिकुलर उस ड्रग से, तो उस ड्रग का हमें डोज फिर उस अकॉर्डिंग डिसाइड करना होता है। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये सारे फैक्टर बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चाइल्ड डोज कैलकुलेशन के कुछ फॉर्मूला हैं उनको हम देखेंगे। तो आप चैनल पे बने रहिए और तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद।